चलिए आज फिर एप्लीकेशन करते हैं स्कोप ऑफ टोटल इनकम. So the question is, determine whether the following incomes are liable to be included in the total income of Shri Chandrakant, assuming that he is a resident but ordinary resident, resident but not ordinary resident, and non-resident. तो क्या क्या इनकम्स हैं? Let us move for this. Okay. अब देखिए पहली इनकम है फर्स्ट इनकम. तो आपने जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन देना है तो आपने ये ऐसे चार्ट तैयार करना है. पहला आ गया आपके पास टेबल हो गया इनकम. यहां पे आपने पूरा लिखना है, मैंने शॉर्ट में लिखा है रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट. चलो अब हमारे दिमाग में है कि 5 टाइप्स ऑफ द इनकम्स हैं और 5 टाइप्स ऑफ द इनकम में हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं, बस उन्हीं की एप्लीकेशंस करेंगे. फर्स्ट इनकम है रेंट रिसीव्ड इन इंडिया. लो जी यहीं पहले से मिल गया. इन रिस्पेक्ट ऑफ ए हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन चाइना. तो आपको पता है कि हमने फर्स्ट 2 कैटेगरी में यही था, तो पहली कैटेगरी में ये फॉल कर रहा है. जब इनकम अगर रिसीव इंडिया में की हो, चाहे वो कहीं पे भी अर्न की गई हो, सो इट इज टैक्सेबल इन केस ऑफ रेजिडेंट, नॉट रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट. जब आपने क्वेश्चन करना तो वहां पे आपके पास फिगर दी होगी, तो हम यहाँ पे फिगर लिखेंगे. तो आज तो मैंने एक कॉम्प्रिहेंसिव सा एक प्रॉब्लम दी है जिसमें मैं कंसेप्ट को आपको समझा सकूं. इनकम रिसीव्ड इन इंडिया. लो जी दोबारा से इंडिया आ गया. फ्रॉम ए बिजनेस सेटअप एंड रन इन जर्मनी. अब चाहे वो जर्मनी में हो, जब रिसीव इंडिया में हो गया तो टैक्सेबल इन केस ऑफ ऑल द 3 कैटेगरीज. लो जी ये भी हो गया. सैलरी रिसीव इन इंडिया फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन जर्मनी. लो जी यहां पे भी क्या है, सैलरी कहां रिसीव करेगी? इंडिया. चाहे सर्विसेज कहां दी हो? जर्मनी. जब इंडिया में आ गया तो इसका मतलब ये भी टैक्सेबल होगा तीनों के केस में, चाहे वो रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है और नॉन रेजिडेंट है. तो ये हमारा थर्ड कैटेगरी. ये फर्स्ट ये ₹10,000 remitted to India by his son employed in Japan. लो जी वर्ड आ गया remitted. हमने कहा था इनकम फर्स्ट इंस्टॉन्स पे होनी चाहिए. अगर फर्स्ट इंस्टॉन्स के ऊपर है और ये रेमिटेंस है तो इसको हम इनकम नहीं मानते. सो दैट्स व्हाई ना तो यहां टैक्सेबल होगी और ना यहाँ पे टैक्सेबल होगी. USD US dollar 10,000 received from a relative in a USA for daughter's marriage. ओके तो अब बताइए ये क्या है? अरे भाई ये है पर्सनल गिफ्ट. दिस इज नोन एज पर्सनल गिफ्ट. और आपको पता है पर्सनल गिफ्ट के ऊपर टैक्स नहीं होता. तो दिस इज अगेन नॉट एन इनकम. इनकम फ्रॉम सेल ऑफ बिल्डिंग सिचुएटेड इन ऑस्ट्रेलिया रिसीव्ड देयर. ओके इंडिया में रिसीव हुई नहीं जी. इनकम फ्रॉम सेल ऑफ ए बिल्डिंग सिचुएटेड. अच्छा इसका सोर्स कहां है? ऑस्ट्रेलिया. रिसीव कहां की गई? बाहर. जब अर्न और रिसीव आउटसाइड इंडिया है तो हम कहां फॉल कर चल पड़ते हैं? तीसरी कैटेगरी में. तीसरी कैटेगरी में आती है बिजनेस. लेकिन बिजनेस किसका होना चाहिए? कंट्रोल फ्रॉम इंडिया होना चाहिए. इसका वहां भी फॉल नहीं कर रही है. फिर कहां गई है? फोर्थ कैटेगरी में. क्योंकि सेल ऑफ बिल्डिंग है तो अदर सोर्स में जाएगा. अदर सोर्स है तो टैक्सेबल ओनली इन केस ऑफ रेजिडेंट, नॉट टैक्सेबल इन केस ऑफ रेजिडेंट बट नॉट रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट. तो फोर्थ कैटेगरी चलेगी हमारे पास. अच्छा उसके बाद है इनकम रिसीव्ड इन इंग्लैंड फ्रॉम ए बिजनेस इन इंग्लैंड कंट्रोल्ड इन इंडिया. लो जी इनकम रिसीव कहां की गई? इंग्लैंड में. रिसीव बाहर की गई. बिजनेस भी कहां है? सोर्स कहां है? आउटसाइड है. तो इनकम अर्न एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया कहां से हुआ? फ्रॉम ए बिजनेस. बिजनेस लेकिन कंट्रोल कहां से हो रहा है? इंडिया में. इसलिए कौन सी कैटेगरी में चलेगी? थर्ड कैटेगरी. और थर्ड कैटेगरी में क्या है? रेजिडेंट बट नॉट रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट. लेकिन इसके केस में टैक्सेबल नहीं होता. ओके इनकम फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स in Mumbai, the proceeds are received later in England. Income from sale and goods. लो जी अब सेल ऑफ गुड्स कहां हुई? मुंबई. तो मुंबई कहां है? इंडिया में. इंडिया में है तो सोर्स ऑफ इनकम कहां है? इंडिया में. बाकी क्या देखना? नहीं देखना. तो ये क्या है? तीनों के केस में टैक्सेबल. सेकंड कैटेगरी आ गई.
इनकम रिसीव्ड इन इंग्लैंड फ्रॉम ए बिजनेस इन इंग्लैंड कंट्रोल्ड इन इंग्लैंड। लो जी, अब क्या हुआ, इनकम अर्न भी कहां की गई, आउटसाइड इंडिया। इनकम रिसीव भी कहां की गई, आउटसाइड इंडिया। सोर्स कहां है, अब देख लीजिए बिजनेस है, लेकिन बिजनेस कंट्रोल कहां से किया जा रहा है, इंग्लैंड से। इसलिए कौन सी कैटेगरी में चलेगी, फोर्थ कैटेगरी, इनकम अर्न एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम एनी अदर सोर्स, टैक्सेबल इन केस ऑफ रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट टैक्सेबल इन दीज टू केसेस। नेक्स्ट वन इज इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स हेल्ड इन इंडिया। अरे भाई सोर्स कहाँ है, इनकम, इट मीन्स इनकम अर्न इन इंडिया, तो कहां आ गया जी, सेकेंड कैटेगरी। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन इंग्लैंड ऑन इन्वेस्टमेंट इन ए फॉरेन कंपनी विच यूटिलाइज द मनी इन इट्स बिजनेस इन इंडिया। ओके, यूटिलाइजेशन है तो कहां होगा, तीनों के केस में। ओके, सैलरी रिसीव्ड इन इंग्लैंड फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया, आ गया जी, एक्सेप्शन वाला केस आ गया। सैलरी रिसीव्ड इन इंग्लैंड फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया। सर्विसेज कहां रेंडर करी थी, जो मैंने क्या बताया था, पास्ट सर्विसेज। तो पास्ट सर्विसेज आर टैक्सेबल इन 3 केसेस, एक्सेप्शन वाला केस आ गया, देख लो। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन श्रीलंका एंड रिसीव्ड देयर। हाँ जी बोलो, क्या हो सकता है ये, पहले देखो सोर्स क्या है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, और सिचुएटेड कहां है वो, श्रीलंका, तो श्रीलंका इंडिया में नहीं है। रिसीव भी कहां की, देयर, श्रीलंका में। इनकम अर्न रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, फिर आता है हमारा सोर्स। सोर्स क्या बिजनेस है, नहीं है जी, कहां से, हाउस प्रॉपर्टी है, तो कहां चला जाएगा, एनी अदर सोर्स में। तो कौन सी कैटेगरी, फोर्थ कैटेगरी, लो जी फोर्थ कैटेगरी। उसके बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस इन लंडन, ओके, कंट्रोल्ड इन कलकत्ता, द इनकम बीइंग एक्रूड एंड रिसीव्ड इन लंडन। ओके, तो फिर इनकम कहां से है, इनकम अर्न कहां किया, आउटसाइड इंडिया। सोर्स भी कहां है, आउटसाइड, रिसीव भी कहां किया, आउटसाइड इंडिया, लेकिन है किससे, बिजनेस से। बिजनेस कंट्रोल कहां से हो रहा है, कलकत्ता से। कलकत्ता कहां है, इंडिया से। इंडिया मींस इट इज बीइंग कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। कौन से कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी में रेजिडेंट विदाउट रेजिडेंट, यहां पे। अच्छा, टैक्स डिडक्टेड एट ₹100 फ्रॉम सैलरी पेड। ओके, तो हमने टीडीएस कहा था, कौन सा इनकम है, एप्लीकेशन ऑफ इनकम है, एप्लीकेशन ऑफ इनकम है, तो नेचुरली दैट इज जो रिसीव कर रहा है उसी के हाथ में टैक्सेबल होगी। रेंट रिसीव्ड इन ऑस्ट्रेलिया इन रिस्पेक्ट ऑफ ए हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन मुंबई। ओके, रेंट रिसीव्ड इन ऑस्ट्रेलिया, रिसीव किया कहां किया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है। ओके, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी कहां है, मुंबई में। अरे भैया मुंबई में है तो सोर्स ऑफ इनकम कहां है, इंडिया में है, इसलिए टैक्सेबल इन दिस। अच्छा, ये देखिए, रेंट रिसीव्ड इन ऑस्ट्रेलिया इन रिस्पेक्ट ऑफ ए हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन ऑस्ट्रेलिया। अब बताइए, अब इनकम कहां अर्न की गई, आउटसाइड इंडिया, रिसीव भी कहां की, आउटसाइड इंडिया, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, एनी अदर सोर्स नॉट बीइंग फ्रॉम, तो कौन सी कैटेगरी में चलेगी, फोर्थ कैटेगरी में। ये लो जी, और इस तरह से अब हम क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे, और ये हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव सा क्वेश्चन जिसमें हमने मैक्सिमम कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे। तो जैसे हमने कहा था, आपसे कहा कि सॉल्यूशन जो है हमारे पास, ये हमारे पार्टिकुलर्स हो जाते हैं, यानी कि इनकम हो जाती है पार्टिकुलर्स, और ये आ गया हमारा रेजिडेंट बट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। ठीक है जी, उसके बाद आ जाता है हमारा नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, और थर्ड आ जाता है हमारा नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट। ओके जी, तो फर्स्ट इनकम हमारे पास आ गई, रेंट फ्रॉम ए प्रॉपर्टी इन दिल्ली रिसीव्ड इन यूएसए, रिसीव्ड इन यूएसए। कितने जी, 80,000।
तो आपको पता है कि ये इनकम अर्नड एंड डीम्ड टू बी अर्नड और रिसीव्ड इन इंडिया है, तो हम क्या करेंगे, जो अमाउंट है वो यहाँ लिख देंगे 80,000 80,000। अब मैं एग्जामिनेशन पॉइंट से आपको बता रहा हूँ 80,000। अच्छा, दूसरी इनकम है हमारी इनकम फ्रॉम ए बिजनेस इन USA controlled from दिल्ली। ओके, तो इनकम फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया हो गया जी, दिल्ली इंडिया में है। ओके, तो अमाउंट आ गई हमारी 1,20,000। आपको पता है ये कौन सी कैटेगरी में चला गया, थर्ड कैटेगरी, यहां कुछ नहीं होगा। थर्ड इनकम आपके पास आती है इनकम फ्रॉम ए बिजनेस इन बेंगलोर कंट्रोल्ड फ्रॉम USA। सो इनकम फ्रॉम ए बिजनेस इन बेंगलोर controlled from USA, तो इनको बेंगलोर में है, तो तीनों के केस में इंडिया 1,80,000 to 1,80,000 एंड 1,80,000। ओके, फोर्थ इनकम आपके पास आ जाती है रेंट फ्रॉम ए प्रॉपर्टी in USA received there, subsequently remitted to India। ओके, तो रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन USA है, कौन सा हो गया, अदर सोर्स हो गया। अदर सोर्स हो गया तो सिर्फ किस केस में होती है, रेजिडेंट विदाउट रेजिडेंट, यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा। ओके, फिफ्थ इनकम आपके पास आती है इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट्स विद एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन USA। 20,000 है। अरे भाई इंडियन कंपनी है, क्या कहा था हमने आपको, 20,000 टैक्सेबल इन ऑल थ्री केसेस। बाद की बात है कि वो एग्जम्प्ट हो जाती है, वो अभी हम नहीं आपसे डिस्कस करेंगे। सिक्स्थ है प्रॉफिट्स फॉर द ईयर 2013-14 of a business remitted to India, कौन से हो गए जी, ये पास्ट टैक्स है इनकम, तो यहां भी नील, यहां भी नील, यहां भी नील। सेवंथ है गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम हिज पेरेंट्स, गिफ्ट received from his parents, relations में है, not treated as an income। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, टोटल कर देंगे 80,000 उसके बाद 4,60,000। अगर रेजिडेंट है तो उसकी टोटल इनकम कितनी होगी, 4,60,000। अब देखते हैं अगर नॉट और रेजिडेंट हो गया 4 लाख। अब देख लीजिए, अगर उसका रेजिडेंशियल स्टेटस थोड़ा सा बदल गया तो उसकी टोटल इनकम कम हो जाएगी। 182 कितना हो गया जी, 2,80,000। लो जी, 2,80,000। अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस
नॉन रेजिडेंट का है तो उसकी टोटल इनकम कितनी हो जाएगी 2,80,000। अब बताइए इसके ऊपर टैक्स ज्यादा लगेगा इसके ऊपर कम लगेगा। दिस इज अ प्रिविलेज ऑफ नॉन रेजिडेंट दैट ही हैज टू पे द इनकम लेसर इनकम टैक्स। तो इस तरह से आपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको तैयार कर